इलाके में यानी कि खानियार के इलाके में एक पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक हुआ था और उसमें एक पुलिस के जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर जिनका नाम अरशद अहमद था वो शहीद हुए हैं। ये काफ़ी दुखद खबर है और वो क्रिटिकली इंजर्ड थे जब ये अटैक हुआ और उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया और एट लास्ट वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, शहीद हो गए हैं। और इसके साथ साथ उस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली जारी है और ये एक दुखद खबर है। इसके साथ साथ आतंकवाद की अगर बात की जाए तो अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई सारे जो हार्डकोर टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया है, जिसमें कई बड़ी तंजीमों के जो आतंकी ख़ास तौर पर हिजुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, ये जो हार्डकोर और खूंखार तंजीमें हैं आतंकी, इनके कई सारे कमांडर्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया है और कई सारे जो लोकल लेवल के टेररिस्ट हैं उनको भी मार गिराया है। और आपको हम बता दें कि आज ये जो खबर है ये सेंट्रल कश्मीर का यानी कि श्रीनगर का जो ये एरिया है, खानियार का जो इलाका है, वहाँ पर पुलिस पार्टी जो थी वो डिप्लॉयड थी और अचानक से वहाँ पर कुछ टेररिस्ट वहाँ पर सस्पेक्टेड आते हैं और उनके द्वारा फायरिंग पुलिस पार्टी के ऊपर होती है और उसके बाद एक उसमें सब इंस्पेक्टर इंजर्ड होते हैं। हालांकि उनको मौके पर ही हॉस्पिटलाइज करवाया जाता है उनको उनके इलाज के लिए, क्योंकि इंजरी ज़्यादा थी। और एक दुखद खबर है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। जम्मू परिवर्तन की पूरी टीम की तरफ से हम उस जाबाज जवान को, उस जाबाज सब इंस्पेक्टर को सल्यूट करते हैं और पूरी तरह से जो एक आतंकवाद का ग्राफ है वो भी नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि जो लोकल लेवल के टेररिस्ट हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस एलिमिनेट कर रही है। आए दिन आप खबर हम भी आपको देते हैं, जिस तरह नॉर्थ कश्मीर के इलाके में कई सारे एनकाउंटर्स जो हैं वो हुए हैं और उसके साथ साथ साउथ कश्मीर के इलाके में कई सारे एनकाउंटर्स हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसकी एक स्ट्रैटेजी रही है कि जम्मू कश्मीर के बीच में जो सब कुछ इस समय पीसफुली चल रहा है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। हालांकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयमेंट है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन की कोई अटेम्प्ट ना हो, इन्फिल्ट्रेशन की कोई कोशिश ना हो, उसको नाकाम करने के लिए पूरी तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जाबाज अलर्ट हैं। एलओसी की तरफ आएँ और ख़ास तौर पर नॉर्थ कश्मीर की तरफ अगर हम आएँ तो वहाँ पर एक स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की और आईएसआई की ये भी रही है कि बर्फ़ पड़ने से पहले घुसपैठ करवाई जाए, यानी कि बर्फ़ पड़ने से पहले इन्फिल्ट्रेशन जो है वो करवाई जाए। हालांकि जो रूट्स हैं वहाँ पर पूरी तरह से एलओसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडियन आर्मी के जो ट्रुप्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं वो अलर्ट हैं और सूत्रों की माने तो लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर, क्योंकि पीओके का जो इलाका है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर का जो इलाका है, मुजफ्फराबाद का जो इलाका है, वहाँ पर कई सारे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के जो कैंप्स हैं और लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पर आतंकी एक्टिव बैठे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर कई सारे लॉन्चिंग पैड्स को वहाँ पर निस्तो नाबूद भी किया, डिस्ट्रॉय भी किया और उसके बाद एयर स्ट्राइक से भी कई सारा वहाँ पर जो डेंट है वो दिया है। हालांकि अब जो आतंकी की तंजीमों की जो कोशिशें हैं उसमें यही सामने आ रहा है कि एक फेयर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आम लोगों को निशाना भी बनाया गया घाटी में, जिस तरह कुछ सिविलियंस थे, कुछ इनोसेंट किलिंग्स पर की गई, जिसमें कृष्णा ढाबा के जो ऑनर हैं उनके बेटे को निशाना बनाया गया, किसी ज्वेलरी शॉप के ऑनर को वहाँ पर निशाना बनाया गया। तो मॉडस ऑपरेंडी जो आतंकियों की इस समय है वो यही है कि आम लोगों के बीच में डर पैदा किया जाए। हालांकि इसके ऊपर एक ऑफिशियली स्टेटमेंट आईजी कश्मीर ने भी दी थी कि साफ और साफ यही इंडिकेशन है कि आम आदमी को डराया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस पार्टीज़ और जो सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टीज़ होती हैं या इंडियन आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है, कोशिशें ये भी होती हैं कि उनको भी नुकसान पहुंचाया जाए इन आतंकी तंजीमों द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जिस तरह इंडियन आर्मी एक बेस्ट
फोर्स तो है ही, बेस्ट आर्मी तो है ही, उसके साथ साथ जो आरआर है, राष्ट्रीय राइफल है, जो लोकल लेवल के ऊपर टेररिज्म है उसको ख़त्म करने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी के बीच में काफ़ी जो कामयाबी है वो मिल रही है, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी मिलकर काम कर रही हैं। ये काफ़ी खबर है और हमारे माध्यम से हम अपना जो एक दुख है वो भी प्रकट करते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।